Dear students, today we will discuss the last topic of chapter number 7, that is other essentials, roughage and water. In this chapter number 7, I have already explained you the 5 major nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So these are 5 essential nutrients which are present in our food, and we know the sources of these nutrients, which kind of food we should eat to get these nutrients. So it is not enough सिर्फ आप ये 5 nutrients आपकी डाइट में हों और उसको फर्दर जो आपके और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं आपकी डाइट में होनी चाहिए, दैट इज़ रफेज एंड वाटर. कि आपने 5 न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अपनी डाइट में लिए तो बाद में वो सब आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होने चाहिए. ठीक है, तो डाइजेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली हेल्प करता है वो है रफेज एंड वाटर. तो हाई सॉल्युबल फाइबर फूड्स, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, और ये फाइबर जो है दैट हेल्प्स यू इन द डाइजेशन. आपके खाने को डाइजेस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. वी गेट इट मेनली फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड होल ग्रेन्स. आपको फ्रूट से भी मिलता है ये, वेजिटेबल से भी, पल्सेस से भी, और साबुत जो आपके ग्रेन्स होते हैं उनसे भी. Fibers does not provide any nutrient to our body. However, it helps our body to get rid of undigested food. हमारी बॉडी से जितनी भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में वो हेल्प करता है, मतलब आपकी डाइजेशन में वो हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड ओवर ईटिंग. अगर हमारी डाइट में प्रॉपर रफेज है, सैलड अगर आप अच्छे से खा रहे हैं तो आप उसके बाद ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं उसके बाद. तो रफेज इज़ देयर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. हमारे खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रफेज. तो आप लोगों ने खूब सैलड खाना है, ठीक है, सो दैट योर बॉडी गेट प्रॉपर फाइबर एंड विच फर्दर हेल्प्स योर बॉडी इन डाइजेशन प्रोसेस. एंड अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. वाटर भी हेल्प करता है डाइजेशन में, आपके फूड की डाइजेशन में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी. जो आपने वो 5 न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, तो उनको एब्जॉर्ब करने में भी वाटर हमारी हेल्प करता है. तो इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में वाटर, रफेज एंड वाटर का सेम फंक्शन रहता है. ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ये आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने में हेल्प करेंगे. एंड so we should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Now I'll talk about balanced diet. Balanced diet क्या है? आपने 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, रफेज और वाटर के बारे में पढ़ा. तो इन 5 आपके जो न्यूट्रिएंट्स एंड आपके अदर एसेंशियल्स में जो वाटर एंड आपका जो रफेज आया है, ये सब अगर आपकी डाइट में होगा तो दैट विल बी योर बैलेंस डाइट. तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड दे हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट मे कॉज अ डिजीज. अगर कोई भी न्यूट्रिएंट मिस होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आएगी. ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन वन काइंड ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स है बट डज नॉट कंटेन फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बट प्रोटीन्स और फैट्स नहीं हैं. और कुछ टाइम बच्चों को जो होती है हैबिट ऑफ अवॉइडिंग सम फूड आइटम्स, आप लोग कुछ चीज़ें खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनको आप नहीं खाते हैं, तो ओवर अ ईयर अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट देन रिमेन्स मिसिंग फ्रॉम योर डाइट. अगर आप किसी चीज़ को लगातार नहीं खा रहे हैं और वो प्रॉपर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को देता है, तो उस न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी एंड दिस कैन अफेक्ट योर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. तो वी शुड देयरफॉर always take a diet which contains all the nutrients in appropriate amount. सारे nutrients आपकी डाइट में होने चाहिए. मतलब आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो है जिससे आपको कोई न्यूट्रिएंट मिलता है प्रॉपर, तो वो आपको लेनी है अपनी डाइट में. तो इट शुड ऑलवेज कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और उन 5 न्यूट्रिएंट के साथ आपको रफेज और वाटर भी लेना है. तो सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. जब आप 5 न्यूट्रिएंट विद इम्पॉर्टेंट एसेंशियल जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर और रफेज की, वो सब आप लेते हैं अपनी डाइट में, तो दैट इज़ द बैलेंस डाइट. तो पीपल नीड
डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड द वर्क दे डू। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग है स्टेज आपकी, तो आपकी डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। जबकि ओल्ड पीपल जो घर में बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, दे नीड लेस एनर्जी, सो उनका काम जो है लेस कार्बोहाइड्रेट और फैट से भी चल सकता है। उनको आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स वाली डाइट नहीं देंगे, सो दैट कि क्योंकि उनकी बॉडी को उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एनर्जी चाहिए, आपको ग्रोथ के लिए जो है आपका प्रोटीन्स चाहिए, तो आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स जो है वो होना चाहिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होना चाहिए, रफ एज एंड आपका वाटर, आपने 8-10 ग्लास पानी रोज़ पीने हैं। तो दिस इज़ व्हाट द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दैट you will write keywords in your keywords which are at page number 56 in your book. So you will write these keywords in your science fair notebook.